Hello bachcho, let's read the question. The question says, how does the maximum kinetic energy of electrons emitted vary with the work function of the metal? तो हमको पूछा गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, वो जो वर्क फंक्शन होता है मेटल के साथ उसके साथ कैसे वेरी करती है. ओके, सो वी हैव टू शो रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of electrons versus work function of metal. वर्क फंक्शन ऑफ मेटल को वेरी करवाने का मतलब क्या है कि हम अलग अलग मटेरियल्स ट्राई कर रहे हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट वर्क फंक्शन होंगे. ओके, तो हमको बताना है कि जो हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी फॉर अ गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्योंकि हमको यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी का कुछ वेरी कराने का नहीं बोला है, इसलिए मतलब फॉर अ गिवन फोटोन और एनर्जी सोर्स हमारा वर्क फंक्शन के साथ काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी करेगा. सो द की कंसेप्ट हियर इज for photoelectric effect we have the Einstein's equation relating different physical quantities जो हमको photoelectric effect में important है, given by that maximum kinetic energy of electron, max kinetic energy of electron is equals to energy of photon minus the work function phi of metal or material any. Okay, so this is how, or we could equally say that k is equals to E minus phi. ठीक है, तो दिस इज अवर आइंस्टाइन्स रिलेशन, जिससे हमको पता चलता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस तरह से रिलेटेड है, एंड दिस बेसिकली शोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिलेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, तो अब हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई माइनस फाई. राइट, तो ये जो इक्वेशन है दैट इज, यहाँ पे जो ई है वो कांस्टेंट लिया है हमने. ठीक है, क्योंकि हम सोर्स एक फिक्स सोर्स ले रहे हैं एंड फाई वेरी करवा रहे हैं. राइट, so this equation is like a straight line equation of straight line जैसी है. right, with slope equals to -1 and intercept equals to E. right, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो, और ऑल्सो हम ऐसा भी कह सकते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस पी, नेगेटिव ऑफ माइनस फाइव. हाँ सॉरी, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू -5. ठीक है, वो वर्क फंक्शन के नेगेटिवली प्रोपोर्शनल है. ओके, तो अगर इसका हम ग्राफ शो करें, इसको हम ग्राफ से शो करें, देन वी विल गेट, लेट्स से दिस इज द y एक्सिस, this is the x-axis, sorry, this is the x-axis. तो y एक्सिस पे हम लेंगे हमारा काइनेटिक एनर्जी एंड x एक्सिस पे हम लेंगे हमारी वर्क फंक्शन फाई. राइट, तो अब क्या है बेसिकली यहाँ पे, तो जब हमारा जो फाई है वो ज़ीरो है, राइट, जब हमारे पास फाई ज़ीरो है, फाई इक्वल्स टू ज़ीरो, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ द फोटोन. ठीक है, मतलब कि क्या है कि हमारा जो जितना भी इंसिडेंट रेडिएशन आ रहा है वो सारा का सारा जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है. तो लेट्स से दैट दिस इज द पॉइंट विच इज इक्वल्स टू, विच कॉरस्पॉन्ड्स टू E इक्वल्स टू एच न्यू. ओके, अब जब हमारा फाई इज इक्वल्स टू ई हो रहा है,
तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो कहाँ पे हो रहा है, जब हमारा लेट्स से एट दिस पॉइंट व्हेन फाई इज इक्वल्स टू ई न्यू, फाई इज इक्वल्स टू एच न्यू, सॉरी, राइट। और ये जो है इसका नेगेटिव स्लोप है, तो हम इस तरह से एक लाइन बना सकते हैं यहाँ से, राइट। एंड स्लोप इज इक्वल्स टू -1। तो हम देख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेव फंक्शन, जो वो वर्क फंक्शन है धीरे धीरे डिक्रीज होती है अप टिल जो वर्क फंक्शन है दैट इज इक्वल टू एच न्यू, उसके बाद वो जीरो हो जाती है, ओके। तो मतलब क्या है कि फॉर अ गिवन सोर्स ऑफ लाइट हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट डिक्रीजेज विद द वर्क फंक्शन। तो अब जैसे जैसा दूसरा मटेरियल लेंगे जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, वो डिक्रीज होती जाएगी, ओके। तो फाइनल स्टेटमेंट आई कुड से दैट maximum kinetic energy decreases with increasing work function, okay. So this is our final answer. I hope you have understood it well.